ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मिणमो सुधि केवलीभणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशति चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समय सार जी ग्रंथ अपना चल रहा है। अंतिम 415 नंबर की गाथा अपन ने पढ़ ली थी। आचार्य अमृतचंद देव की आत्मज्ञाति टीका भी पढ़ी थी। आगे जयसेनाचार्य देव की तात्पर्य वृत्ति टीका है बाकी। पर इसके पहले 246 नंबर का कलश आचार्य अमृतचंद देव ने इस ग्रंथ के उपसंहार के रूप में लिखा है, सारांश के रूप में लिखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे ग्रंथ का एक प्रकार से सार निकाल करके इस एक कलश में आचार्य देव ने रख करके और इस समय सार के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। देखिए, इस 246 नंबर के कलश को पढ़ते हैं, फिर इस पर अपन विचार करते हैं कि वास्तव में इस आत्मा का हित किस प्रकार से समझ करके जीने में है। वो बात इस कलश में आचार्य देव अंतिम सारांश रूप में समय सार के दे रहे हैं। देखिए, इति इदम आत्मनस्तत्वम ज्ञान मात्रमवस्थितम अखंडमेकमचलम स्वासंवेदमवाधितम। इसमें देखिए आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं। इति इदम आत्मनः तत्वम ज्ञान मात्रम अवस्थितम। इस प्रकार यह आत्मा का तत्व अर्थात परमार्थ भूत स्वरूप या भाव ज्ञान मात्र निश्चित हुआ। क्या हुआ? अब पूरे समय सार को पढ़ने के बाद अब सारांश रूप में क्या निकला? इस प्रकार यह आत्मा का तत्व अर्थात परमार्थ स्वरूप ज्ञान मात्र निश्चित हुआ और अखंडम की जो आत्मा का ज्ञान मात्र तत्व अखंड है। अखंड है का मतलब अनेक गेयाकारों से और प्रतिपक्षी कर्मों से यद्यपि खंड खंड दिखाई देता है, तत्तो भी ज्ञान मात्र में खंड नहीं है। क्या कहना चाह रहा है इसमें? कि यह आत्मा जो ज्ञान मात्र सिद्ध किया है, उसका मूल स्वरूप ज्ञान मात्र यहाँ पर सिद्ध किया है, तो कहते वो अखंड है। अब चूंकि क्या होता है इस ज्ञान मात्र तत्व में
ज्ञान चूँकि स्वपर प्रकाशी है और स्वपर प्रकाशी होने के कारण से ज्ञान रूप रह करके और क्या करता है, ज्ञेयाकार जैसा दिखाई देता है। ज्ञेयों के निमित्त से ज्ञान अनेकाकार दिखाई देता है, पर परमार्थ से वो ज्ञान रूप ही रहता है। अनेकाकार होने पर भी पर्याय में, परंतु वो द्रव्यपने से अथवा गुणपने से सामान्य ज्ञान रूप ही रहता है और उसमें कर्म के निमित्त से अनेक प्रकार की हीनाधिकता आदि भी होती हुई दिखाई देती है। निचली भूमिका में, यहाँ संसार दशा में जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक क्या होता है कि तब तक वो ज्ञान प्रतिपक्षी कर्मों से यद्यपि खंड खंड दिखाई देता है, अर्थात वो क्षयोपशम रूप में, हीनाधिक रूप में परिणमित होता हुआ दिखाई देता है और कर्म के उदय से होने वाले मोह राग द्वेष आदि भाव भी उस ज्ञान में भाषित होते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि वो आत्मा का लक्षण ज्ञान मात्र है और जो मोह राग द्वेष आदि के भाव हैं ये आश्रव भाव हैं, तो वो अनादिकाल से चूँकि ज्ञान मात्र आत्मा के स्वरूप को जीव ने निश्चित किया नहीं, अनुभव किया नहीं, इसलिए साथ में रहने वाले जो मोह राग द्वेष आदि के भाव हैं तो उनसे ऐसे लगता है कि जैसा ज्ञेय रूप हो गया हो आत्मा और ये मोह राग द्वेष आदि भाव रूप हो गया हो। कैसा हो गया हो? रागी द्वेषी आदि हो गया हो, सुखी दुखी आदि हो गया हो। इस प्रकार से ज्ञान में अनेक कर्मोदय जनित भाव भी भाषित होते हैं, फिर भी वो ज्ञान पने को नहीं छोड़ता। वो न ज्ञेय रूप होता है, न रागादिक रूप होता है, न वो हीनादिक होता है। परमार्थ से वो ज्ञान सामान्य रूप से एक रूप। आगे देखिए तो क्या है कि अनेक ज्ञेयाकारों से और प्रतिपक्षी कर्मों से यद्यपि खंड खंड दिखाई देता है, तथापि ज्ञान मात्र में खंड नहीं है। एकम, वो ज्ञानपने से एक है, अर्थात अखंड होने से एक रूप है। और अचलम, अचलम अर्थात क्या, वो ज्ञानपने से चलित नहीं होता है, वो सामान्य ज्ञान रूप ही रहता है। अनेकाकार होने पर भी और उसमें हीनाधिकतापने रूप पर्याय में परिणमन होने पर भी वो सामान्य पने से, अपने ज्ञान मात्र पने से चलित नहीं होता, वो ज्ञान सामान्य ही बना रहता है। तो ऐसा जो है कहते ज्ञान पने से चलित नहीं होता है और वो ज्ञेय आदि रूप नहीं होता है। और कैसा है वो ज्ञान? स्वसंवेद्यम, तो कहते हैं वो अपने उस ज्ञान स्वभाव जो है वो अपने ज्ञान पर्याय में ही ज्ञात होता है, अपने से ही ज्ञान ज्ञात होने योग्य वो ज्ञान है। माने ऐसे उस ज्ञान को अन्य कोई नहीं, तुम अन्य कोई नहीं जानेगा। तुम्हारे उस ज्ञान मात्र आत्मा के स्वरूप को तुम्हारा आत्मा का ज्ञान ही उसको संवेदन रूप करेगा, अन्य कोई उसका संवेदन नहीं कर सकता है। तो कहते हैं वो स्वसंवेद्य अर्थात अपने से ही ज्ञात होने योग्य है। और कैसा है? अबाधितम, अबाधित है। अबाधित अर्थात किसी प्रकार की मिथ्या युक्तियों से उसको खंडित नहीं किया जा सकता है, उसे अन्य रूप नहीं किया जा सकता है। प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान माने उस प्रमाण आदि से उसको किसी प्रकार से अन्यथा नहीं किया जा सकता है, यानी उसकी असिद्धि नहीं की जा सकती। ऐसा जो ज्ञान मात्र आत्मा का स्वरूप है, जब तक जीव को ऐसे ज्ञान मात्र आत्मा का स्वरूप ज्ञात नहीं होता तब तक उसके जीवन में अनेक प्रकार की भ्रांतियां चलती रहती हैं। देखो इसके भावार्थ को अपन पढ़ते हैं। इधर जो है वो पुस्तक, इधर नाटक समय सार ये रखा कि 5वां भाग रखा है, उसमें जो है इसका हिंदी छंद भी दिया है। नाटक समय सार का भी निकाल दो, 246 नंबर का वो छंद निकाल दो, चलो निकाल दो उसको। 246 नंबर का जो इसमें छंद है ना, उसको निकाल के रख दो। चलिए देखिए,
अभी इसका भावार्थ पढ़ते हैं, फिर इसमें जो उनका भाव दिया है नाटक समय सार में भी, उसमें भी बहुत सरल शब्दों में उसका खुलासा। देखिए, अपन को चूँकि चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जो भी शब्द हो, उससे अपन को अर्थ समझ करके अपना प्रयोजन साधना है। भाषा तो एक माध्यम है, भाव समझ करके अपना प्रयोजन साधना साध्य है। तो देखिए भावार्थ पढ़ते, यहाँ आत्मा का निज स्वरूप ज्ञान ही है। इसका कारण यह है कि आत्मा में अनंत धर्म है। आत्मा में कितने धर्म हैं? अनंत धर्मणस्तत्वम, तो अनंत धर्म है, किंतु उनमें कितने ही तो साधारण धर्म है। साधारण धर्म जानते हो, जो अन्य द्रव्यों में पाए जाते हैं, अस्तित्व, अस्तित्व, अग्र, लघुत्व, प्रदेशत्व, प्रमेय इत्यादि, ये तो अन्य द्रव्यों में भी रहते हैं। तो कहते हैं उसमें से कितने तो साधारण हैं, इसलिए वे अति व्याप्ति युक्त हैं। अगर वो लक्षण बनाया जाए तो क्या होगा? आत्मा उनसे पृथक नहीं हो पाएगी, उनमें भी है वो गुण, इनमें भी है। तो इसलिए अति व्याप्ति माने दोष आएगा। उनसे आत्मा को पहचाना नहीं जा सकता। और कुछ धर्म पर्यायाश्रित हैं, किसी अवस्था में होते हैं और किसी अवस्था में नहीं होते। जैसे मान लीजिए कि छायुष में ज्ञान है अथवा केवल ज्ञान है, तो आत्मा का लक्षण अगर केवल ज्ञान किया जाए तो वो सर्वज्ञ दशा में तो होगा, छद्मस दशा में नहीं होगा। अगर आत्मा का लक्षण छायुष में ज्ञान किया जाए तो वो छद्मस्तों के होगा, केवल ज्ञानियों के नहीं होगा। अगर आत्मा का लक्षण रागादिक किया जाए तो वो रागादिक 10वें गुण स्थान तक रहता है, ऊपर नहीं रहता है। अगर वीतरागता किया जाए तो वीतरागता ऊपर गुण स्थानों में होगी, नीचे नहीं होगी। तो कहते हैं ये सब कुछ पर्यायाश्रित धर्म है, किसी अवस्था में होते हैं और किसी अवस्था में नहीं होते हैं, इसलिए वे अव्याप्ति युक्त हैं। सभी आत्माओं में लक्षण उसका व्याप्त नहीं होगा। उनसे भी आत्मा नहीं पहचाना जा सकता। चेतनता यद्यपि आत्मा का अति व्याप्ति और अव्याप्ति लक्षण अव्याप्ति रहित लक्षण है, तो भी वह शक्ति मात्र है। यदि सामान्य से चेतना लक्षण किया जाए तो कहते वो शक्ति मात्र है, अदृष्ट है, वो पर्याय में अपन को सामान्य व्यक्तियों को दिखाई नहीं देता। जबकि देखो पर्याय में वो प्रकट भी है, व्याप भी रहा है, परंतु वो सामान्य लोग पर्याय पर दृष्टि है, इसलिए उनको वो सामान्य स्वभाव शक्ति, जब तक उसकी पर्याय में व्यक्ति नहीं हो तब तक वो भाषित नहीं होता। तो कहते हैं वो शक्ति मात्र है, अदृष्ट है, उसकी व्यक्ति दर्शन और ज्ञान है। माने वो क्षयोपम अभी वर्तमान में दर्शन ज्ञान रूप उसकी व्यक्ति पर्याय में हो रही है, काहे की चेतना की। दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना, चेतना सामान्य है और उसकी व्यक्ति दर्शन ज्ञान आदि रूप वर्तमान में हो रही है। तो कहते हैं उसकी व्यक्ति यद्यपि क्या हो रहा है? दर्शन और ज्ञान है। उस दर्शन और ज्ञान में भी ज्ञान साकार है, प्रगट अनुभव गोचर है, इसलिए उसके द्वारा ही आत्मा पहचाना जा सकता है। क्या के द्वारा? अब दर्शन ज्ञान नहीं, ज्ञान के द्वारा आत्मा पहचाना जा। दर्शन तो सामान्य है, इसलिए उसमें तो माने विशेष स्वापर का विशेष बोध होता नहीं है, वो तो सामान्य पने से जान माने उसमें देखना होता है सर। इसलिए ज्ञान जो है स्वपर प्रकाशी होने से उस ज्ञान से आत्मा को पहचाना जा सकता है, वो अनुभव गोचर है। तो ज्ञान साकार है, प्रगट अनुभव गोचर है, इसलिए उसके द्वारा ही आत्मा पहचाना जा सकता है। इसलिए यहाँ इस ज्ञान को ही प्रधान करके आत्मा का तत्व कहा है। आत्मा का क्या कहा है? तत्व यानी स्वरूप कहा है या उसका भाव कहा है। यहाँ ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आत्मा को ज्ञान मात्र तत्व वाला कहा है,
इसलिए इतना ही परमार्थ है। अकेले ज्ञान मात्र माने एक ही गुण रूप उसको नहीं मान लेना। ज्ञान मात्र है और अन्य धर्म मिथ्या है, वे आत्मा में नहीं है। ऐसा सर्वथा एकांत ग्रहण करने से तो मिथ्या दृष्टित्व आ जाता है। विज्ञान अद्वैतवादी बौद्धियों का और वेदांतियों का मत आ जाता है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म स्वरूप आत्मा ही है और कुछ नहीं है। तो कहते वो एकांत इस प्रकार का आ जाता है, एकांत मत आ जाता है। इसलिए ऐसा एकांत बाधा सहित है। ऐसे एकांत अभिप्राय से कोई मुनिव्रत भी पाले और आत्मा का ज्ञान मात्र का ध्यान भी करे तो भी मिथ्यात्व नहीं कर सकता। मंद कसायों के कारण भले ही स्वर्ग प्राप्त हो जाए किंतु मोक्ष का साधन तो नहीं होता। इसलिए स्यादवाद से यथार्थ समझना चाहिए। देखो थोड़ा इसमें बुद्धि लगा करके अपन को निर्णय करने की जरूरत है। ज्ञान चूंकि आत्मा का असाधारण गुण है और प्रकट है पर्याय में, बाकी श्रद्धान चारित्र आदि तो अनादिकाल से मिथ्या दशा में विपरीतता को ग्रहण किए हुए। वैसे तो ज्ञान में भी अनादिकाल से मिथ्यात्व के कारण से विपर्य चल रहा है। क्या चल रहा है? उसमें भी विपरीतता चलती है, परंतु अब कहते हैं कि तुम्हारे लिए फिर आत्मा का निर्णय करोगे कैसे? सतखंडागम ग्रंथ में ये दिया है कि ज्ञान मंगल स्वरूप है। क्या उसमें? ज्ञान आत्मा का कहते मंगल स्वरूप है। तो फिर प्रश्न किया कि मिथ्या दृष्टि का कि सम्यक दृष्टि का? तो कहते ज्ञान मात्र मंगल स्वरूप है। तो कहते फिर मिथ्यात्वादि मंगल स्वरूप हो जाएंगे? तो कहते नहीं होंगे। उसमें खुलासा किया कि मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मंगल स्वरूप कैसे है कि जिस प्रकार सम्यक दृष्टि का ज्ञान अपने को परद्रव्य पर भावों से विभाव आदि से भिन्न ज्ञान स्वरूप अनुभव करके समीचीनता रूप परिणमन करते हुए मोक्ष मार्ग को साधता है, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी आगम से, युक्ति तर्क से, उपदेश आदि से निर्णय करके अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करके और सम्यक दृष्टि बनता है। कौन बनाएगा सम्यक दृष्टि जीव को? ये कह रहा है स्वासंवेद। अपना आत्मा अपने ज्ञान से ही अनुभव में आएगा। जो अपन को 17वीं 18वीं गाथा की टीका में कि आबाल गोपाल सबको जानने में जानने वाला ही आ रहा है, पर ऐसा होने पर भी जीव का आज तक उस पर लक्ष्य नहीं गया कि जो जानने वाला है सो ये ही मैं हूँ। ऐसे अपने इस ज्ञान की पर्याय में उसने ज्ञायक आत्मा को ग्रहण करके निर्विकल्प अनुभूति नहीं की। इसलिए ऐसा होने पर भी अनादिकाल से जीव अज्ञानी मिथ्या दृष्टि बना हुआ है, आत्मा को नहीं जाना। क्या नहीं किया? सामान्य से तो ज्ञान की प्रतिक्षण जो पर्याय उठ रही हैं उसमें आत्मद्रव्य व्याप्ता है। क्यों? कि गुण पर्यायों में द्रव्य व्याप्ता है सबकी, परंतु जीव को अनादिकाल से ज्ञान में ऐसी भ्रांति चल रही है। कौन से दोष चल रहे हैं उसमें? गे ज्ञायक संकर दोष, भाव भावक संकर दोष। ज्ञान में ऐसे लगता है कि जैसे ज्ञान गे स्वरूप हो गया हो, या गे ज्ञान स्वरूप हो गए हो, या गेयों से ज्ञान हो रहा हो। क्या चल रहा है? ऐसी भ्रांति चल रही है। और जो रागादिक हैं वे वास्तव में ज्ञान स्वरूप हो गए हों, जबकि वे रागादिक भी अपने ज्ञान स्वभाव से पृथक रहते हैं। तो ऐसा ज्ञान में जीव ने आज तक निर्णय करके और अपने उस ज्ञान पर्याय में
गेयों विशेषों को गौण करके, जो समय सार की 15वीं गाथा है, जो गे आकार ज्ञान के विशेष हैं उन विशेषों को गौण करके उसमें जो सामान्य ज्ञान व्याप रहा है उस सामान्य को ऊर्ध्व करके अभेद होकर के निर्विकल्प अनुभूति नहीं की। तो जब तक ये जीव गेयों को माने ज्ञान के विशेषों को गौण करके उस ज्ञान में ज्ञान सामान्य को नहीं देखता है विशेषों में, तब तक उसको अंदर में आत्मा की अनुभूति नहीं होती। गे है बहुत भ्रांति, मिथ्यात्व में अनंत प्रकार की भ्रांतियां चलती। अकेले गे नहीं है उससे मतलब नहीं है। ये गे पहले तो ज्ञान नहीं, ये गे ही है। कौन से? जो ज्ञान में जैसे अपन पढ़ते ना, दर्पण में जैसे चिड़िया खड़ी होती बैठती है, कुत्ता देखता है तो कुत्ते को क्या लगता है? सामने चिड़िया है अथवा कुत्ता है, जबकि क्या है वहाँ? वो तेरा ही आकार है। ऐसे ही अपने ज्ञान में गेयों के निमित्त पूर्वक ज्ञान गेयों जैसा आकार होता है, तो वो तो ज्ञान ही है, वो तो गे तो है नहीं उसमें। तो इसको ऐसी भ्रांति हो जाती है, तो फिर वो क्या करता है कुत्ता चिड़िया कि वो उससे राग करती है, द्वेष करती है, उसमें से भ्रांति का इस प्रकार से निरंतर संकल्प विकल्प। ऐसे ही अपने ज्ञान में जो ज्ञान पर को जानने रूप परिणमन करता है वो तो ज्ञान ही है और वो तो आत्मा ही है। उसको ज्ञान और आत्मा नहीं देख करके उसमें क्या पर जानता है और फिर उसमें अपनापन करता है, उसमें राग करता है, उनमें द्वेष करता है। बस यही संसार खड़ा होता है। जब तक उसको देखो, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का 14वां श्लोक है, बिल्कुल सेम इसी को स्पष्ट करने वाला। क्योंकि आचार्य तो देखो जगह जगह चाहे श्राव का चाल लिखें चाहे कोई लिखे, तुम्हारी भ्रांति जहाँ चल रही है उसी को वो पहले स्पष्ट करेंगे। तो उसमें लिखा है संसार का मूल बीज, एक श्लोक है वो, एव मयम कर्म कृतई भावई असमाहितोपि संयुक्त एव प्रतिभाति बालसानाम सप्रतिभासा एव खलु भाव बीजम। क्या अर्थ हुआ? इस प्रकार, किस प्रकार? संसार दशा में जीव के कर्म के निमित्त से जो भाव हो रहे हैं, एव मयम कर्म कृत ही भावई असमाहितोपि, अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा से असमाहित माने असंयुक्त यानी भिन्न रहते हैं। जो शरीर आदि है, देखो कर्मकृत भाव अघातीय कर्मों के निमित्त से अपन को नाम कर्म आदि के निमित्त से शरीर मिला है, तो शरीर आत्मा से भिन्न है क्या? भिन्न है, भिन्न है। तो अब कैसा लगता है अपन को? देह जीव को एक गिने। और कर्मकृत भाव मोह राग देश आदि है, ये कर्मकृत भाव शरीर है और कर्मकृत भाव मोह राग देश आदि है। वे मोह कर्म के उदय का प्रतिफलन है, तो उसमें क्या लगता है? तो कहते हैं ये आत्मा से है तो भिन्न, और कैसे लगते हैं? संयुक्त जैसे प्रतिभासित होते हैं, जैसे यही मैं हूं। तो कहते हैं यही प्रतिभास मूल में संसार का बीज है। उसको क्या कहा? एव मयम कर्म कृतई भावई असमाहितोपि संयुक्त प्रतिभाति, असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसे प्रतिभासित होते हैं कर्मकृत भाव। कौन से? 2 प्रकार, अघातीय कर्मों के निमित्त से मिलने वाले संयोग शरीर आदि, और घातीय कर्मों के निमित्त से होने वाली आत्मा के गुणों की जो परिस्थिति बन रही है मोह राग देश आदि भावों की, वो आत्मा के स्वभाव से है तो असंयुक्त ज्ञान से, और कैसा लगता है उसको? संयुक्त जैसे प्रतिभासित होते हैं। और सा प्रतिभासा एव खलु भाव बीजम, और वो ही प्रतिभास उसको मिथ्यात संसार का बीज जानो। जो अपन को 6 डालम लिया है, ले परम पेनी सुबुध छेनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया, निज माही निज के हेत निज कर आपको आपे गहो, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय मझार कछु भेद ना कहो। अब उसमें अपना ही आत्मा क्या है? अखंड रूप से अपनी पर्यायों में व्याप रहा है, तो उसमें अपन को भेद ना देख करके गुण गुणी आदि के उसमें से एक अभेद आत्मा को उन गुण पर्यायों में अभेद रूप से देखना। बस यहाँ से अपन को मिथ्यात्व का नाश होकर धर्म का प्रारंभ होता है। अब ये कार्य देखो, ये कार्य त्रियंच भी कर लेते हैं।
क्योंकि बाहर से शरीर से त्रियंश है, अंदर से तो वे आत्मा है। पहले सुना अथवा तत्काल सुना समूषण आदि में, और वे तो है तो ज्ञान स्वरूप आत्मा ही। तो वे भगवान का उपदेश वहाँ पर जीवों को चल रहा है कि तुम जीव हो, उपयोग स्वरूप चेतन मूर्ति हो, तुम त्रियंश नहीं हो, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम स्त्री पुरुष नहीं हो, तुम ज्ञाता हो, गायक स्वरूप आत्मा हो। तो वो जीव भी ऐसा निर्णय करके ज्ञान में अपने को चेतन स्वरूप निर्विकल्प होकर अनुभूति करके मिथ्यात्व का नाश कर लेते। क्या कहा? देखो भाई, ये अंतिम सार चल रहा है, अब इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मिलने वाला है। ये कह रहा है कि अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद पूरा समय सार, तो कहते आत्मा ज्ञान मात्र स्थित हो गया। कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम। ज्ञान स्वरूप अपने को छोड़ के अन्य किसी रूप अनुभव करना, ये अज्ञानी व्यवहारी जीवों का मोह है। मोह माने मिथ्यात्व है, ये अज्ञान है, ये भ्रम है। हो तो सब कैसे ज्ञान स्वरूप थे, तो ज्ञान स्वरूप रहोगे तो ज्ञान स्वरूप, और अपने को मान रहे अन्य रूप। चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी जीव चाल, सदा काल ताको न जान, विपरीत मान कर करे देह आदि में निज पहचान। ये संसार खड़ा हो गया। और अगर क्या करे वो, ताको ही अपना स्वरूप जान, कौन को? चिन्ह मूरत, चेतन को उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको ही अपना स्वरूप मान, उसी से करे निज पहचान। बस यहाँ से मोक्ष का मार्ग चालू। और ताको न जान विपरीत मान कर करे देह आदि में निज पहचान, यहाँ से संसार का मार्ग खड़ा हो गया। इसको छोड़ के बाकी तुम क्या कर रहे हो धर्म के नाम पर तुम जानो, पर धर्म तो नहीं हो सकता, हुआ नहीं आज तक। अब भैया हम तो गृहस्थ हैं। गृहस्थ कैसे कहते हैं? गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल, नगर नारी को प्यार यथा कादी में हेम अमल। ऐसो जिए तो वो गृहस्थ है, नहीं तो गृहस्थ नहीं है, भ्रष्ट है। गृहस्थ कैसे कहते? घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए अपने को उससे भिन्न, जैसे कमल, नगर नारी को प्यार, कादी में हेम अमल। 3 दृष्टांत दिए। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नु कर्मों से भिन्न अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करे, उसका नाम गृहस्थ। और जो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करके इस रूप अनुभव करे, वो भ्रष्ट। भाई गृहस्थ तो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव गृहस्थ होते हैं, उसमें क्या है? तो घर में रहने से कोई मिथ्या दृष्टि अधर्मात्मा थोड़ी बन जाता। पर शर्त है कि तुम्हारी दृष्टि सम्यक होने चाहिए, तुम्हारा ज्ञान सम्यक होने चाहिए, तुम्हारा आचरण स्वाश्रय में धर्म बुद्धि वाला होने चाहिए, पराश्रय में धर्म बुद्धि वाला नहीं होने चाहिए। नहीं आ रही है समझ में? तो यहां कह रहे कि भैया देखो, अब तुम्हें ये समय सार का अंतिम सार बताया जा रहा है। उपसंहार में तुम्हें ये बात कि अब ये सब कुछ पढ़ने के बाद अब निश्चित क्या हुआ? आत्मा ज्ञान मात्र निश्चित हुआ। ज्ञान सो ही आत्मा, अन्य सो ही कर्म। बस इतने से समझ ले जिनवाणी का मर्म। अब कब समझना तुम्हें, तुम जानो। समझना चाहो तो कितनी देर लगती है? एक क्षण में। ये तो दृष्टि बदलने का खेल है अकेला, करवट बदलने का काम है। बस करवट बदला कि आपकी क्या है, क्या बदल जाता है? स्वर बदल जाता है। ये बायां स्वर दायां स्वर। इधर की करवट से लेटोगे तो क्या चलेगा? बायां स्वर चलने लगेगा। इधर की करवट से लेटोगे तो दायां स्वर चलेगा। एक सूर्य स्वर है, एक चंद्र स्वर है। इधर लेट जाओगे तो गर्मी बढ़ जाएगी, इधर लेट जाओगे तो शीतलता आ जाएगी। इधर झुक जाओगे तो शांति शीतलता आ जाएगी, उधर झुक जाओगे तो गर्मी उष्णता कसाएं बढ़ जाएंगी। किधर झुकना अपन को?
अब तुम्हारे ऊपर है। तो यहाँ आचार्य कह रहे भाई देखो, अब विस्तार में तो हम समझा चुके, अब तो तुम्हारे लिए हम सार में से उसका सार बताएं दे रहे एक शब्द में, एक श्लोक में। अब उस सार को समझ लो तो बेड़ा पार है। और तुमने सब कुछ सुन लिया और उसमें से सार नहीं निकाल पाए तो कोई फायदा नहीं हुआ उससे। इसलिए यहाँ पर आचार्य अंत में सार कह रहे। सार क्या सार कह रहे कि यहाँ आत्मा का निस्वरूप ज्ञान ही कहा है। इसका कारण यह है कि आत्मा में अनंत धर्म हैं, किंतु उनमें कितने ही तो साधारण हैं, इसलिए वे अति व्याप्ति युक्त हैं। उनसे आत्मा को पहचाना नहीं जा सकता। और कुछ धर्म पर्याय आश्रित हैं, किसी अवस्था में होते हैं, किसी अवस्था में नहीं होते, इसलिए वे अव्याप्ति युक्त हैं, उनसे भी आत्मा नहीं पहचाना जा सकता। चेतनता यद्यपि आत्मा का अति व्याप्ति अव्याप्ति रहित लक्षण है, तथापि वह शक्ति मात्र है, अदृष्ट है। उसकी व्यक्ति दर्शन और ज्ञान है। उस दर्शन और ज्ञान में भी ज्ञान साकार है, प्रकट अनुभव गोचर है, इसलिए उसके द्वारा ही आत्मा पहचाना जा सकता है। इसलिए यहाँ इस ज्ञान को ही प्रदान करके आत्मा का तत्व कहा है, यानी स्वरूप कहा है। यहाँ ऐसा नहीं समझना कि आत्मा को ज्ञान मात्र तत्व वाला कहा है, इसलिए इतना ही परमार्थ है। अकेले ज्ञान मात्र ही मत मान लेना। ज्ञान मात्र क्या है? ज्ञान मात्र में अनंत शक्तियाँ उछलती हैं। तो अभी आगे इसमें जो 47 शक्तियाँ वगैरह बताएंगे, अभी उसमें खुला अनेकांत से सिद्धि करेंगे। फिर अभी तो यहाँ समय सार का पूरा, चूंकि ज्ञान मात्र अभी कहते आए, तो अभी तो वो सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आत्मा को ज्ञान मात्र तत्व वाला कहा है इसलिए इतना ही परमार्थ है और अन्य धर्म सब मिथ्या है, वे आत्मा में नहीं है। ऐसा सर्वथा एकांत ग्रहण करने से तो मिथ्या दृष्टित्व आ जाता है। विज्ञान अद्वैतवादी बौद्धों का और वेदांतियों का मत आ जाता है, इसलिए ऐसा एकांत बाधा सहित है। ऐसे एकांत अभिप्राय से कोई मुनिवृत्त भी पाले और आत्मा का ज्ञान मात्र का ध्यान भी करे तो भी मिथ्यात नहीं कर सकता। मंद कसायों के कारण भले ही स्वर्ग प्राप्त हो जाए, किंतु मोक्ष का साधन तो नहीं होता है। अथवा पेनिज आत्मज्ञान बिना सुख शांति तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। इसलिए स्यादवाद से यथार्थ समझना चाहिए। क्या करना चाहिए? अनेकांत को स्यादवाद सापेक्ष पद्धति से समझकर और अपना प्रयोजन साधने के लिए आचार्य देव किसे ऊर्ध्व कर रहे हैं उसको समझकर उसमें जो अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप है उसको पूरा स्वीकार करके अपना प्रयोजन साधना चाहिए। ये बात यहाँ पर अपन को आचार्य देव ने स्पष्ट की है। इसमें तुम्हारा जो पंडित बनारसी दास जी हुए हैं, इन्होंने इस जो श्लोक है इस श्लोक का अर्थ इसमें दिया है। इसमें हम देखते हैं कहाँ है ये, बहुत सारे कलश दिए हैं इसमें। किधर है उस कलश का भाव? वैसे तो देखो, संगी पंचेंद्री जीव अगर थोड़ी बुद्धि लगाए तो इसमें ऐसा कुछ कठिन नहीं लगता है कि समझ में ना आए। ये देखिए, इसमें इस कलश का हिंदी दिया है, उसको हम पढ़ते हैं। जगत चक्षु आनंदमय ज्ञान चेतना भास, निर्विकल्प शाश्वत सुथिर कीजे अनुभवतास। अचल अखंडित ज्ञानमय पूर्ण बीत ममत्व, और ज्ञान गम्य बाधा रहते सोहे आत्म तत्व। क्या दिया इसमें? आत्म पदार्थ जगत के सब पदार्थों को, ऊपर जो अपन ने
इसके पहले पढ़ा था ना एक श्लोक, इदम एकम जगत चक्षु अक्षयम याति पूर्णताम विज्ञान घनम आनंदमयम अध्यक्षताम नयत। इसके बाद अपन ने जो अभी ये कलश पढ़ा है, इति इदम आत्मनः तत्वम ज्ञान मात्रम अवस्थितम अखंडमेकम अचलम स्वसंवेद अबाधितम। तो अब इसका अर्थ जो दिया है, अचल अखंडित ज्ञानमय पूर्ण बीत ममत और ज्ञान गम्य बाधा रहित सो है आत्म तत्व। सर्व विशुद्धि द्वार यह कयो प्रगट शिव पंथ और कुंद कुंद मुनिराज कृत पूर्ण भयो ग्रंथ। ये यहाँ तक इन्होंने इसका अर्थ लिख दिया। तो देखिए कि आत्म पदार्थ जगत के सब पदार्थों को देखने के लिए नेत्र है, आनंदमय है, ज्ञान चेतना से प्रकाशित है, संकल्प विकल्प रहित है, स्वयं सिद्ध है, अविनाशी है, अचल है, अखंडित है, ज्ञान का पिंड है, सुख आदि अनंत गुणों से परिपूर्ण है, बीतराग है, इंद्रियों के अगोचर है अर्थात ज्ञान गोचर है, जन्म मरण व क्षुधा तृषा आदि की बाधा से रहित निराबाध है। ऐसे आत्म तत्व का अनुभव करो। इस प्रकार साक्षात मोक्ष का मार्ग यह सर्वशुद्धि अधिकार कहा और स्वामी कुंद कुंद मुनिराज कृत यह शास्त्र यहाँ पर आचार्य देव कहते हैं पूर्ण हो गया। अंत में इन्होंने अपनी तरफ से लिखा है ग्रंथ की महिमा के रूप में, कुंद कुंद मुनिराज प्रवीणा तिन यह ग्रंथ यहाँ लो कीना, गाथा बद्ध सुप्राकृत वाणी गुरु परंपरा रीति बखानी, भयो ग्रंथ जगत विख्याता सुनत महासुख पावहि ज्ञाता, जे नव रस जग माही बखाने ते सब समय सार रस साने, प्रगट रूप संसार में नवरस नाटक होय और नवरस गर्भित ज्ञानमय बिरला जाने कोई। तो ये इनमें इन सारे रसों में एक ज्ञान की ऊर्ध्वता समझने वाले कोई बिरले ज्ञानी होते हैं। तो ऐसा अपने ज्ञान में यहाँ पर कहते हैं कि जब तक जीव को ऐसे ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा का लक्ष्य करके अनुभूति नहीं होती, तब तक उसका मिथ्यात्व का नाश होकर मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती। ऐसा जो है इस अंतिम कलश में उपसंहार के रूप में समय सार के आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। बराबर इसको अपन को समझना चाहिए और समझ करके आचार्य देव का जो प्रयोजन है, वास्तव में प्रत्येक जीव भेद विज्ञान करके आत्मज्ञान करके स्वरूप आचरण पूर्वक सच्चे धर्मात्मा बने, मोक्ष मार्गी बने और सच्चे सुख को पावे। और इसको यदि नहीं ये कार्य करेंगे तो फिर आज तक तो जीवों को अपने तरीके से आत्महित के प्रयोजन की सिद्धि हुई नहीं, आगे भी होने की व्यवस्था नहीं। तो ये है तो बहुत सहज सरल, परंतु समझदारी का काम है। इसमें ठेला ठाली का, जबरदस्ती का, जिद का, हटाग्रह दुराग्रह का काम नहीं है। ये तो बहुत ही सरल सहज होकर के इस कार्य को ज्ञान में समझ करके और अंदर में अपन को ग्रहण करके आनंद भोगने का कार्य है। अब इसमें इन्होंने जो पंडित जयचंद जी छाबड़ा हुए हैं, इसमें इस ग्रंथ का उपसंहार, वैसे तो इनने हर अधिकार में एक उपसंहार लिखा है, दोहा लिखा है। तो ये सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार का उपसंहार के रूप में एक सवैया लिखा है और आचार्य जयसेन स्वामी ने तात्पर्यवृत्ति लिखी है। तो देखिए सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार का सवैया को ही पढ़ लेते हैं। सर्व विशुद्ध ज्ञान रूप सदा चिदानंद, करता न भोगता न पर द्रव्य भाव को, मूरत अमूरत जे आन द्रव्य लोक माही, ते भी ज्ञान रूप नहीं न्यारे ना अभाव को, यही जान ज्ञानी जीव आपको भजे सदी, ज्ञान रूप सुख तू आन ना लगाओ को, कर्म कर्म फल रूप चेतना को दूर टारी, ज्ञान चेतना अभ्यास करे शुद्ध भाव को। बहुत सरल है
क्या कह रहे? सर्व विशुद्ध ज्ञान रूप सदा चिदानंद। कैसा है आत्मा? सर्व विशुद्ध ज्ञान रूप सदा चिदानंद, करता ना भोगता ना पर द्रव्य भाव को। आत्मा सर्व शुद्ध ज्ञान रूप सदा काल रहता है, वह पर और पर द्रव्यों के भावों का कभी कर्ता भोगता होता ही नहीं है, होगा ही नहीं है, होने की व्यवस्था नहीं। किसका? पर द्रव्य और पर भावों का। तो पर द्रव्य में चाहे वो शरीर आदि अचेतन द्रव्य हो और चाहे अन्य चेतन द्रव्य हो, अथवा धर्म धर्म आकाश काल आदि द्रव्य, और उनके जो भाव हो, उनका कर्ता भोक्ता जीव कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि पर द्रव्यों का कर्ता, उनके भावों का कर्ता भोक्ता कैसे होगा एक द्रव्य? तो ज्ञान स्वरूप ही रहता है चिदानंद। मूरत अमूरत जी आन द्रव्य लोक माही। कैसे द्रव्य लोक में? कुछ मूर्तिक हैं पौधगलिक और कुछ अमूर्तिक हैं, धर्म अधर्म आकाश काल माँ की जीव। तो कहती हैं मूरत अमूरत जी आन द्रव्य लोक माही, ते भी ज्ञान रूप नाही न्यारे ना अभाव को। कैसे हैं वो सब द्रव्य? कहते हैं वो भी अपने आत्मा के ज्ञान स्वरूप नहीं है, आत्मा के ज्ञान से न्यारे ही हैं, और उनका अपने में अभाव ही है, अपना उनमें अभाव है, और बाकी लोक में उनका अभाव नहीं समझना। क्या अकेले ज्ञान ही एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ऐसा नहीं समझना, उनका सर्वथा अभाव नहीं समझना। लोक में तो उनका सद्भाव है, परंतु अपने स्वरूप में उनका सदा काल अभाव है, और अपना स्वरूप उनसे सदा काल न्यारा है, ऐसा जानो। तो मूरत अमूरत जे आन द्रव्य लोक माही, ते भी ज्ञान रूप नहीं न्यारे ना अभाव को। कैसे है वो? अपने से न्यारे हैं, अपन उनसे न्यारे हैं, पर उनका सर्वथा भाव लोक में नहीं समझना। यही जान ज्ञानी जीव आपको भजे सदीप। ऐसा जान करके ज्ञानी जीव क्या करते हैं? अपना भजन करते हैं निरंतर। अपना भजन कैसा किया जाता है? अपने स्वरूप को ही भाते हैं, अनुभव करते हैं। भाना भा जाना भजन कैसे कहते हैं? जो चीज़ भा जाती है, अच्छी लगती है, उसी को निरंतर ध्याते हैं, उसी को निरंतर अपने ज्ञान में लेते हैं, अनुभव करते हैं। तो कहते हैं यही जान ज्ञानी जीव आपको भजे सदीप, ज्ञान रूप सुख तूप आन ना लगाओ को। अपने लिए किस रूप देखते हैं? ज्ञान स्वरूप और सुख की मूर्ति, और अपने में अन्य किसी का कोई लगाव नहीं है। पर द्रव्य से अपन अत्यंत भिन्न ही है, ऐसा जानते हैं। कर्म कर्म फल रूप चेतना को दूरी टारी। क्या करना? शुभाशुभ भाव रूप कर्म चेतना और शुभाशुभ भाव के उदय रूप सुख दुख आदि कर्म फल चेतना को दूर टार। अपने को उस रूप अनुभव नहीं करते हैं, न किसी प्रकार पुण्य पाप कि कर्ता धर्ता अपने को अनुभव करते हैं, और न पुण्य पाप के उदय जो सुख दुख आदि हैं उन रूप अपने को अनुभव करते हैं। पुण्य पाप फल माए हरक बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज। और जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रोके संवर लय सुख। तो जब तक ऐसा पुण्य पाप कर्मों से भिन्न अपने को ज्ञान स्वरूप जीव अनुभव नहीं करता, तब तक मोक्ष का मार्ग धर्म का मार्ग चालू नहीं होता। और कर्म पुण्य पाप के उदय का फल जब तक अपने को सुख दुख आदि रूप अनुभव करता है, तब तक भी वो ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव नहीं करता। तो कहते हैं कि कर्म और कर्म फल रूप चेतना को दूर टारी, अपनी उस चेतना को ज्ञान स्वरूप आत्मा से दूर करके ज्ञान चेतना अभ्यास करे शुद्ध भाव को। क्या करना? अपने को निरंतर ज्ञान स्वरूप अनुभव करके शुद्ध भावों को करते हैं, अभ्यास उसका अनुभव करते हैं। कठिन है? अभी समझना तो सरल है कि नहीं, पहले अनुभव करना तो सरल हो। अबे आगे तुम जो भी है उसके लिए थोड़ा उपयोग सूक्ष्म करके और थोड़ा निर्विकल्प हो करके एक पहिए की साइकिल चलाना है, सर्कस में चलाई जाती है, उसके लिए थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा।
सर्कस के आपको थोड़ा, सर्कस में जो साइकिल चलाते हैं ना, एक पहिए की साइकिल चलाती हुई देखा आपने कभी? है कैसे चलती वो? अभ्यास की बात है वो। ऐसे ही एक के आश्रित होकर के जीना। अभी तो अपन मन वचन काय निरंतर इनमें जुड़ करके अपने एक के आश्रित होकर आज तक जीवन जिया ही नहीं, जाना ही नहीं। ऐसे लगा था कि मर जाएंगे। अगर मन वचन काय का अवलंबन छूट जाए तो ऐसे लगता है कि हम मर ही जाएंगे, जबकि काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा, इनसे आश्रव होता है, इससे धर्म नहीं होता है, स्वरूप की आराधना नहीं होती। इसके लिए थोड़ा आपको थोड़ा हिम्मत करना पड़ेगी। ऐसा लगेगा कि हम मन नहीं जाए, मन नहीं जाए। अगर परावलंबन छूटे तो ऐसे लगता है क्योंकि अनादिकाल की कुटेव पड़ी है। तो अब जैसे अपन आचार्यों ने लिखा है कि भैया बताओ हमें धर्म करवे में कछु करे का जा बताओ, तो आचार्य कहते माँ चिट्ठा है, शरीर से कछु करवे की आदत पड़ी हुई है करवे की, तो आचार्य कहते कि भैया बताओ हम क्या करें? तो कहते माँ चिट्ठा है, शरीर से कोई चेष्टा मत करो। तो कहते चलो ठीक है, शरीर से कछु चेष्टा नहीं कर रहा है, शरीर हम एक तरफ बैठा दे रहे, पर वचन से का बोले? कछु भाई कछु न कछु तो हमें अवलंबन तो चाहिए। तो कहते माँ जम पाए, कोई शरीर बोलने का जाप चिंता, बोलना भी बंद करो। चलो ठीक है, बोलना बंद करें दे रहे, तो जब बताओ कि हम अंदर में मन से सोचें का विचार काय को करें? जम पाए तो होगा, माँ चिट्ठा है माँ जम पाए, माँ चिंता है कछु बार पराश्रय का चिंतन, यानी अपने बारे में भी चिंतन मत करो। गजब हो गया। तो क्या करे जा, तो बताओ तुमने जगह जो नहीं करो, जो नहीं करो, जो नहीं करेगा। तो कहते अप्पा पम्मी रहो, तुम चेतन स्वरूप हो, तुम अपने चेतन स्वरूप में ही रहो, और तुम्हारा नहीं थे काय को भटक रहे, झाँक रहे, ताक रहे, यही से तो तुम परेशान हो आज तक। इसलिए क्या करो, अप्पा पम्मी रहो। तो इसमें क्या होगा? तो कहते इनमें भवे परम झाणम, जो ध्यान आज तक तुम्हें नहीं हुआ, शुद्ध आत्मा का शुद्ध उपयोग रूप धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, वो मोक्ष मार्ग की सिद्धि, मोक्ष की सिद्धि हो जाएगी उससे। अभी तक तुम आर्त ध्यान करते रहे, क्या करते रहे अभी तक? इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतवन, निदान, जो हो जाए जो हो जाए, एक बार बन जाए, फलाना हो जाए, ये सब निदान। भावी जितनी संसार की योजनाएं हैं वे सब निदान बंद के अंतर्गत आती। और ये सब क्या है? निदान। ये सब आकुलता का आर्त ध्यान है, दुख का कारण है। अब जब तक वो नहीं हो जाए जिसका तुमने निदान कर लो, तो क्या हुई है? आज दिन आकुलता 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 आकुलता, कैसे कब हुई है, कब हुई है? जो भी तुमने सोच लो, क्या सोच लो तुमने? अरे बाहर में ही तो सोचा रहता अपन, जो ऐसा हो जाए, जो ऐसा हो जाए, जो ऐसा हो जाए। कैसे तुम्हारे हाथ में है कब? उसका परिणमन तो उसके स्वाधीन है अथवा कर्माधीन है, तुम्हारी कल्पनाओं के अधीन तो है नहीं है? कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूर्ख व्यर्थ ही बोझा ढोता, निर्विकल्प निज रूप लखो फिर सुखी अपारा रे, प्रभु तू ज्ञायक रूप केवल जाननहारा रे। राजीव भाई को रोना आ रहा है, आंखें मर रहे हैं कि भैया ये तो बड़ी मुश्किल की बात है, अब क्या करें, फंस गए। यशोधर्म अब कैसे हुई है जो है? फिर तो अपन को समझने में सुनने में रस नहीं आ रहा हो कि अरे यशोधर्म जो है धर्म, अपूर्वता लगे कि अरे गजब, अभी तक तो हमें इन बातों का पता ही नहीं, धर्म के नाम पे अभी तक तो हम न जाने क्या कर रहे थे, करत रहे, जो धर्म में आए ऐसी अंदर में अपन को एक अपूर्वता लगे तो उसको करने की पुरुषार्थ जागृत हो, बुद्धि लगे, और ई में अपन को क्या लगे, तकलीफ लगे, और ऐसा लगे कि अरे भैया जो तो अपनों काम नहीं है। तो अब कैसे करोगे ये बताओ? जब तुम ऐसे सत्य धर्म को पहले स्वीकार ही नहीं करोगे तो जीवन में उतारोगे कैसे? इसलिए सबसे प्रथम तो आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के उपदेश से ये बात तुम्हें रुचन जमना चाहिए कि बात तो यही है सही। अभी तो अपन बाहर के ठेका लिए है, सब दुनिया को ठेका लाए बैठे कि जो हम कर ले हैं, जो हम कर लें, जो करने हैं जो करने, कितने कितने काम है हमें भैया अपने पास करवे के लाने। बताओ सब लोगों के पास अभी कितने कार्यों का ठेका है? जहाँ एक ही अपन बोलते ना, बर्बाद गुलिस्ता करने को जहाँ एक ही उल्लू काफ़ी हो और हर डाल पे उल्लू बैठे हो, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? जहाँ एक संकल्प अनंत विकल्पों का कारण बनता है और जहाँ अनेकों संकल्प अपने हो गए पहाड़ के स्वामित्व कर्तृत्व के, तो होते विकल्पों की आप बताओ क्या दशा हुई है? नहीं आ रहा समझे?
अपन एक क्षण के लिए भी कभी निर्विकल्प हो पाते? अपन बोलते तो रहते, भजन पढ़ते हैं, वो तुम्हारे पवैया जी को भजन बोलते ना, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। बहुत मुश्किल है। सब लोग विद्वान हैं, समझदार हैं, तो यहाँ पर आचार्य कह रहे भैया देखो, अब अपन अपनी अभी तक जिसमें समझदारी मानते रहे, जिसे समझदारी मानते रहे, उसको एक तरफ पे खूंटा पे टांग दो। अब इन आचार्यों की, ज्ञानियों की जिनवाणी की थोड़ा एक बार सुनकर, समझकर, निर्णय करके एक बार इसका प्रयोग करके देखो, तो फिर समझ में आएगा कि हमने इतने भाव व्यर्थ में ही पागलपन में व्यतीत किए। अरे भाई, ये बात तो इतनी सी थी, इतनी सरल थी। तो इस प्रकार कर्म फल रूप चेतना को दूर टारी, ज्ञान चेतना अभ्यास करे शुद्ध भाव को, इसका नाम धर्म है। अपने को ज्ञान स्वरूप ऐसा अनुभव करते हुए शोध निराकुलता अतीन्द्रिय आनंद रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप शुद्ध स्वभाव के अनुभव रूप, ऐसा ये धर्म जब तक जीव नहीं करता है तब तक जीवन में उसको शांति की गंध नहीं आती। क्या कर लिया तुमने आज तक तुम जानो, पर अगर ये नहीं किया तो जीवन में शांति तो नहीं मिलेगी, धर्म तो नहीं होगा। अब और ये कोई ना तो संप्रदाय का है, ना कोई जाति पाति का है, ना किसी व्यक्ति का है, ये तो वस्तु स्वरूप है। क्या है? भगवान जनेन्द्र देव वस्तु स्वरूप को बताते हैं। क्यों? कि उनके ज्ञान में वस्तु का स्वरूप जैसा है वो सहज आता है, और उसी का उन्होंने, भगवान ने दिव्य ध्वनि में निरूपण करके सबको बताया। भगवान ने धर्म बनाया नहीं है, क्या किया उनने? उन्हें तो बताया है, जैसा ज्ञान में आया वस्तु का स्वरूप वैसा उन्होंने बता दिया। और अपन भी ऐसे धर्म को अगर समझ करके अपने जीवन में उतारेंगे तो आनंद आएगा। इस प्रकार से अपन को ये एक छंद का अपन ने अर्थ पढ़ के और ये इस सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार का ये जयचंद जी छाबड़ा का उपसंहार पढ़ा। अभी आचार्य जयसेन स्वामी इसमें और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से खुलासा करेंगे। अभी तो अपना टाइम हो गया है, यहीं अपन को विराम देते हैं। कितने? 8 बजे से कितने से हैं? तुम लोग तो कभी भी आ जाओगे तो 8 से 9 इनके जो है आज से शाम को जो है प्रवचन चलेंगे। चलिए। निरपेक्ष सत चैतन्य घन दर्शा रहे कली काल में अनुभव करो हे तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे ये जिन वचन तो सो परहित कैसे करे इस जगत में फिर भाग्य अज्ञान बस भ्रम ते रहे पशुपत सदा ही दुख सहे धन धन्य है में जीव जिन वचन सुन निज हित करे सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। नमो।